हेलो फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी लिटरेचर की दुनिया के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फिक्शन के बारे में। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि आप लिटरेचर में आप और भीतर जाने की कोशिश करें, बहुत सारे आप फिक्शनल रचनाएं आप उठा करके पढ़ने लगें। हालांकि आप में से कई लोग जानते होंगे कि फ़िक्शन क्या होता है। फ़िक्शन का अर्थ होता है एक स्टोरी। स्टोरी क्या होती है? एक मनगढ़ंत होती है जिसके किरदार काल्पनिक होते हैं, जिनका सच्ची दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। तो फिक्शन की हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि एक होती है कि ये झूठ है, इसमें सच कुछ नहीं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी ये डेफिनेशन बहुत ही सुपरफिशियल यानी बहुत ही सतही है। तो आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली फिक्शन इज एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर वर्ल्ड। तो फिक्शन की पहले मैं आपको डिक्शनरी, अगर आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे गूगल पे, तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू शो यू। लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ प्रोज। प्रोज यू नो वेरी वेल, इट इज़ नॉट वर्स। इसमें कोई तुकबंदी नहीं होती प्रोज में, इट जस्ट प्लेन लाइन्स विदाउट एनी राइम स्कीम। तो ये वही लिटरेचर है जो विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोज। लैटिन वर्ड होता है फिक्टस, इट मीन्स टू फॉर्म, टू क्रिएट। तो फिक्शन में यही होता है कि विच आर जस्ट स्टोरीज विच इज़, जैसे कि अभी सुपरफिशियल जो मीनिंग मैंने आपको बताई, जिसमें जो भी कहानियाँ होती हैं वो खुद क्रिएट की जाती हैं। उसके जो किरदार होते हैं वो खुद ही डाले जाते हैं। जो भी इवेंट्स होते हैं वो खुद एक जो राइटर है उसको क्रिएट करता है। और इसका जो मीनिंग है कि ये झूठ है, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स यू अ नेगेटिव कॉनोटेशंस कि ये सारे जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही कह सकते हैं कि दे आर लायर्स। बट नो, जब मैं स्कूल के लिए लेट हो जाता हूँ और जब हम, मान लो आप स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, तो मास्टर जी का डंडा या मास्टर जी की पनिशमेंट आपके लिए तैयार रहती है। तो आप एक स्टोरी इन्वेंट कर देते हैं और मास्टर जी पता लगा लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो उस सेंस में वो झूठ है। लेकिन जब कोई राइटर लिखता है, जब एक वो नोवेल लिखता है, हो सकता है दोस्तोवस्की जब कभी एक नोवेल लिखे, या जब कोई प्रेमचंद कोई कहानी लिखे, तो वो भी सच्ची नहीं होती है, लेकिन वो बहुत कुछ ऐसा कह देती है इंसानों के बारे में जो बहुत कुछ सच होता है। तो फिक्शन का सहारा, जो कि बिल्कुल सत्य नहीं होता है, उसका सहारा राइटर्स ने लिया है हमारा सच दिखाने के लिए। तो ये इट्स अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर फिक्शन इज बीइंग यूज्ड to show the reality, that is called non-fiction. So fiction is a term for an imaginative work, usually in prose. Why prose? Because अब कह सकते हैं fiction and novels are synonymous. अगर मैं किसी दुकान पे जाता हूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे एक फिक्शन उठा के दे दो, तो उसका मतलब होता है नोवेल्स या शॉर्ट नोवेल्स या लॉन्ग शॉर्ट स्टोरीज। अभी इसका मतलब इतना ही है। लेकिन पुराने ज़माने में कविताएं भी फिक्शन हुआ करती थी। जैसे कि मैंने कहा कि कई बार आर्टिस्ट पे इल्ज़ाम भी लगा है पुराने ज़माने में, 400-500 साल पहले, 2000 साल पहले, कि आर्टिस्ट आर लायर, दे आर लायर्स, बिकॉज जो भी उनकी कविताओं में जो भी कहानियाँ होती हैं वो सब झूठी होती हैं एंड उनका सच से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए वो युवाओं को बरगला देती है। तो यहाँ पर सिडनी ने अपनी एक डॉक्यूमेंट लिखा था, उन्होंने, कह सकते हैं कि ही रोट वन ऐसे इन लेट 1600, अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। इन सारी चीज़ों को दरकिनार करने के लिए ही सेड, नथिंग अफर्म्स देयरफॉर नेवर लाइथ, फॉर एज आई टेक इट, टू लाई इज टू अफर्म दैट टू बी ट्रू विच इज़ फॉल्स। सिडनी का कहने का मतलब ये था कि जो भी कहानीकार होता है वो ये नहीं कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच ही है। वो बिल्कुल नहीं कहता कि ऐसा हुआ था। वो पहले ही कह देता है कि ये सिर्फ एक फिक्शनल कहानी है विच इज़ जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट एंड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी। तो राइटर तो झूठ बोलता नहीं है, पोएट खुद ही कह देता है कि मेरी लिखी हुई पोएम है, इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। फिल्में भी बता देती हैं। तो सिडनी इस पे बचाव करते हैं। अब हम थोड़ा नोवेल के अंदर आ जाते हैं कि अगर ये फिक्शन है तो कैसा फिक्शन है। अगर आप फिक्शन में जाएं, नोवेल की कहानी फॉर एग्जांपल कि एक परियों का जगत है, उसमें परियां उड़ने लगती हैं, तो आप एक कह सकते हैं कि इस फिक्शन में उसके खुद के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं।
यस, उड़ना वहाँ का एक रूल हो जाता है, लेकिन हमारी दुनिया का रूल तो है नहीं। तो उस दुनिया का रूल अलग हो जाता है, उसका एनवायरनमेंट अलग हो जाता है, हो सकता है किसी दूसरे ग्रह पे चले जाएं। तो पूरा फिक्शन होता है, कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड क्रिएट किया गया है राइटर द्वारा। तो ये इमेजिनेटिव कैपेसिटी है कि राइटर इतना बुन पाता है आपके लिए कि आपको आपकी दुनिया से उठा करके किसी दूसरी दुनिया में ले जाए, जहाँ के रूल्स सब कुछ अलग हैं। फिजिक्स के रूल्स अलग है, केमिस्ट्री के रूल्स अलग हैं। वहाँ कुछ केमिकल को पी करके आप अमर हो जाते हैं, ठीक है। आप एक विश करते हैं, वो पूरी हो जाती है, तो वो एक अलग ही दुनिया हो जाती है। यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूँगा कि fictive sentences are meaningful according to the rules of ordinary non-fictional discourse, but that in accordance with conventions implicitly shared by the author and reader of a fiction. जैसा कि मैंने कहा कि जब कहते हैं कि परियां उड़ने लगी, तो हम उस कहानी को उठा करके फेंक नहीं देते कि क्या बकवास है, परियां तो उड़ती नहीं है, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं बिकॉज वी इंजॉय इट। वाई वी इंजॉय इट? बिकॉज हम मान लेते हैं। जब ऑथर कहता है कि एक परियों का लोक है जहाँ पे परियां उड़ने लगती हैं, चूहे दौड़ने लगते हैं, बात करते हैं, वो मैथ्स की पजल सॉल्व करते हैं, एक शेर एक परी को हेल्प कर देता है, उसको एक उसकी इंडेवर्स में हेल्प कर देता है, तो रीडर्स एक्सेप्ट इट। जो ऑथर का जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, रीडर्स उसको एक्सेप्ट करते हैं, उस नोवेल को पूरा करते हैं। हैरी पॉटर एक काल्पनिक है, वैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी जितनी भी किताबें छपी हैं, दोज ऑल ऑफ देम आर बेस्ट सेलर्स। ऑल ऑफ देम आर बेस्ट सेलर्स एंड नोबडी बेट्स एन आई कि यार ये तो झूठ है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो ये ऑथर और रीडर के बीच जो एक तालमेल होता है, जो एक एग्रीमेंट होता है कि ऑथर जो भी कहानी बताएगा हम उसे पढ़ेंगे ज़रूर, वी विल गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। तो ये चीज़ें मैंने आपको फिक्शन में बताई। कुछ 3 वर्ल्ड हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जब आप स्कूल में जाते हैं और आप एक झूठी कहानी बताते हैं कि अब लेट क्यों हुए, तो उसको हम फिक्शन नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे फिक्टिशियस। देयर इज़ अ वर्ड फॉर इट, दिस इज कॉल्ड फिक्टिशियस। इसका मतलब होता है फॉल्सहुड, मिथ्या, कि आप टीचर के सामने मिथ्या क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो आपको अंदर आने दे। ये एक नेगेटिव वर्ड है फिक्टिशियस ज़्यादातर। फिर मैं कहूँगा कि मैंने सेंटा क्लॉज को देखा था। सेंटा क्लॉज फिक्शनल है। आई एम यूजिंग अनदर वर्ड, फिक्शनल। जब भी मैं फिक्शनल वर्ड का यूज़ करूँगा तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी न्यूट्रल। ना ये नेगेटिव बोलेगा, ना ये पॉजिटिव बोलेगा, ये हमेशा न्यूट्रल रहेगा। फिक्टिशियस, इट इज़ गोइंग टू कंटेन अ नेगेटिव सेंस, बट फिक्शनल इट इज़ गोइंग टू कंटेन अ न्यूट्रल सेंस। आप इसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आपको किसी को अप्रिशिएट करना हो, किसी की कविता के लिए, किसी की कहानी के लिए, उसने कितनी अच्छी कहानी लिखी है, तो एक वर्ड है फिक्टिव। ये एक आर्काइक वर्ड है, इट्स एन ओल्ड वर्ड। इट वॉज रिवाइव्ड बाय द पोएट वॉलेस स्टीवंस एंड अदर्स पोएट लाइक हिम। और इसका मतलब होता है पॉजिटिव। इसको हम इमेजिनेशन से कोरिलेट कर सकते हैं कि जब हम उसको कहेंगे कि उसका इमेजिनेटिव वर्क काफ़ी अच्छा है, इट डिजर्व्स अ नोबेल प्राइज़, तो वहाँ पे इसको हम फिक्टिव वर्ड के ज़रिए हम इसको एनोटेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया फिक्शन क्या है, और जब हम एक राइटर फिक्शन क्रिएट करता है तो किस तरह की दुनिया वो क्रिएट करता है, और हम किस तरह से उसकी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ ग्रेट डे।